भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में, दामोदर लीला में, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे जो भीतर हो वो बाहर नहीं, और जो बाहर हो वो भीतर नहीं, जो सब जगह व्याप्त है, अनंत है, उस अनंत में बाहर भीतर की कल्पना नहीं। जहाँ बाहर भीतर की कल्पना नहीं, सीमा नहीं, वहाँ कौन बंधे। जो सारी इंद्रियों से अव्यक्त जगत भी वही, जगत के बाहर भी वही, जगत के भीतर भी वही, जो जगत के पहले भी वही, जगत के बाद भी वही, जगत रूप में वही। इस प्रकार के जो भगवान प्रातपर ब्रह्म हैं, उन भगवान को यशोदा ने पुत्र माना। ये तो उनका बड़ा सौभाग्य है। और भगवान ये कभी नहीं चाहते कि जो यशोदा का पुत्र भाव है वह कभी घटे। लोग शंका करते हैं, फिर भगवान अज्ञान में रखना चाहते हैं क्या? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान यदि अपने ऐसे प्रेमियों को अज्ञानी रखना चाहें तो फिर उनका ज्ञान किसको होगा? जो ज्ञान की परिसीमा है और जो ज्ञान का चरम और परम फल है, वह भगवान यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। कहते हैं कि इसको तो अज्ञान है ही मानेंगे। यशोदा मैया की ओर से यशोदा मैया की वात्सल्य प्रीति कहती है कि हम तो ये अज्ञान ही अच्छा है। जो ज्ञान इस श्याम सुंदर को मेरी गोद से अलग कर दे, उस ज्ञान की अपेक्षा ये अज्ञान मेरे लिए परम श्रेष्ठकर है। मैं तो ये अज्ञान ही चाहती हूँ, ज्ञान नहीं चाहती। मैया ने इस प्रकार सोच करके बांधने का उपक्रम किया कि इसको बांध लेने के बाद अपने घर के काम में लग जाएगी। मैया ने सोचा कि इसे बांधे किससे? कोई गाय बांधने की रस्सी से कन्हैया को बांधा हो, ये नहीं सोचना चाहिए। मैया के मन में वात्सल्य भरा है और मैया जानती है कि इसको जरा सा से भी कष्ट होता है। बड़ा कोमल है, बड़ा मृदुल है, और मैया इसको बांधना चाहती है। पर बांधना चाहती है किससे? कहते हैं कि मैया जब दौड़ी तो उसके कवरी के बंधन शिथिल होकर के गिर पड़े। यहाँ जो रेशमी फीता बंधा था वह गिर पड़ा था। मैया ने सोचा कि यह बड़ा कोमल है, इसे ज़रा धीरे से बांधूं। उसकी नन्ही सी कमर है, अभी अभी तो मैंने सिरे सिरे इसको चांदनी पहनाई और उसके कटी में हाथ दे करके देखा तो अंजलि में आ जाए। इतनी बड़ी ही तो उसकी कटी है। मैया बांधने का उपक्रम करने लगी, लेकिन बांध नहीं पा रही। उन्होंने सोचा अभी अभी तो उसके कमर में तागड़ी बांधी थी। मैया घर की सारी डोरियां लाने लगी। अब घर की सारी रेशम की डोरियां चूक गई। गोपियां बोली, मैया देख, इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, तेरे बांधे ही ये बंधेगा ही नहीं, इसे छोड़ दे। मैया बोली, तुम ही लोगों ने मेरे बच्चे को बिगाड़ा। जब तुम्हारे घर जाता है तो मुझे उल्लाना देती हो कि इसको रोकती नहीं, इसको डांटती नहीं। क्या तुम लोगों को इसको डांटते हुए इससे भय लगता है? मैं तो माँ हूँ ना, बच्चे को कैसे बिगड़ने दूँ? तुम लोगों की बातें सुनूँ और इसको छोड़ दूँ, बच्चे को बिगड़ जाने दूँ? अभी बांध दूँगी इसको मैं। गोपियाँ बोली, ठीक है, बांध लो मैया। गोपियाँ ताली दे करके हंसें और ये बंधे नहीं। मैया ने गोपियों से कहा कि एक काम करो, जरा अपने अपने घरों से डोरी तो लाओ। अब गोपियों ने कहा, चलो आज देखना है। गोपियों ने अपने अपने घरों से बढ़िया बढ़िया रेशम की डोरियां, कोमल से कोमल, मृदुल से मृदुल जो घर में डोरियां मिली, ला करके ढेर लगा दिया। मैया ने कहा कि अब तो बांध दूंगी। 1 2 4 6 डोरियां, जितनी डोरियां जोड़ती चली जाए, बस वही 2 उंगल छोटी रहे। गोपियाँ फिर बोली, मैया देख, ये तुझसे बंधेगा नहीं,
और तू ये बांधने का काम छोड़ दे। अब मैया के मन में आया कि इतना उद्यम करने के बाद भी यदि नहीं बांध सकी तो ढीठ होगा। ये सोचेगा कि मैया मुझे बांध ही नहीं सकती। ये बार बार अंगूठा दिखा करके कहते हैं कि बांध मुझको। इसकी ढीठता बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इसको बांधना ही है। परंतु डोरी 2 उंगल छोटी रह जा रही है। जो बड़े भक्त महात्मा हैं उन लोगों ने अंदर घुस करके देखा। भक्त लोग अंदर घुस करके देखते हैं। जाकी रहा भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन जैसी। रस्सी के 2 उंगल छोटा होने का कारण सबको अपने अपने अनुसार कारण दिखाई दिया। 2 उंगल छोटी क्यों रह गई? कहते हैं इसलिए छोटी रह गई कि किसी के मन में आया कि 2 उंगल की बात क्या, इससे तो भगवान बंधे नहीं। रस्सी का नाम है गुण, और ये जो त्रिगुण हैं, सत्य राज्य तम, संसार में यही है। यही गुण यहाँ पर है, और ये गुण भगवान जी का स्पर्श नहीं कर सकते। रस्सी तो छोटी सी चीज है, एक छोटा सा गुण अनंत विश्व ब्रह्मांडों के सारे त्रिगुणों को इकट्ठा कर लिया जाए तब भी भगवान को यह गुण नहीं बांध सकते। तब ये छोटी सी रस्सी वाला गुण भगवान जी को कैसे बांध दे? इसलिए रस्सी से भगवान बंधे नहीं। दूसरा है बंधन होता है अध्यस्त में। ये वेदांत की बात है, अधिष्ठान में बंधन नहीं होता है। श्री कृष्ण का जो उदर है वह अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, फिर इससे बंधन कैसे हो? इसलिए रस्सी से भगवान बंधे नहीं। तीसरा है, एक बात और है, भगवान जी के कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से कोई देखे, किसी पर भी भगवान जी के कृपा प्रसाद की दृष्टि पड़ जाए तो बंधन मुक्त होता है। मैया जो भी रस्सी उठाती उन पर इनकी दृष्टि पड़ती, तब रस्सी स्वयं मुक्त हो जाती। फिर इनको कैसे बांधे? चौथा, ये तो रस्सी यशोदा मैया की है ना, अच्छी बात, सद्गुण से ही बांधना चाह रही है। किसी सद्गुण से भगवान रींझ जाए ऐसी बात नहीं है। सारे सद्गुण का उद्गम स्थान तो भगवान ही है। उनके सामने सद्गुण आया तो उन्हीं में समा गया, इसलिए बंधे नहीं। पांचवा, ये शुद्ध हृदय तो होते हैं जिनका राज्य और तम गुण दबा रहता है। ये जिसमें कार्य नहीं करते हैं उनको भगवान देखते हैं, उनसे बनते हैं। राज्य और तम जो 2 गुण हैं ये बाधक हैं, इनसे भगवान नहीं बनते। 2 अंगल कौन? रजोगुण और तमोगुण। राज्य तम के भाव से मुक्त हो जाए तब भगवान बंधे, इसलिए भगवान जी नहीं बंधे। छठा है, ज्ञानियों की आंखों ने देखा कि ठीक है, नहीं बंधे। जहाँ बाहरी नाम रूप होता है वहाँ बंधन होता है। ये तो अनाम और अरूप हैं, इनमें बंधन की कल्पना नहीं है। जब नाम नहीं और रूप नहीं, इसलिए भगवान जी नहीं बंधे। सातवां है, अब भगवान मन सूचित करते हैं, 2 अंगल से हम बांध तो जाएंगे, पर हम तुम्हारे बांधे से बांधे जाएं ऐसी बात नहीं है। हमें तो उन 2 का उद्धार करना है, यमल अर्जुन का। ये इशारा करने के लिए मानो भगवान जी ने 2 अंगल रस्सी छोटी कर दी। आठवां है, एक प्रेमी भक्त के मन में आया, ये ज्ञान मिश्र प्रेमी था कि ये भगवान जी की कृपा सब करती है। जो संसार में सत्ता द्वैत मानते हैं उनको भी कहीं कृपा आ गई तो मुक्त कर देगी। जो असंग होते हैं वे कहीं बन जाते हैं, अथवा असंग लोग भी प्रेम से बन जाते हैं। इन 2 भावों को सूचित करने के लिए 2 अंगल रस्सी छोटी रह गई। मैया ने सोचा कि ये 2 अंगल छोटी क्यों रही, इसका बड़ा भाव है।
कहते हैं कि 2 अंगल की बात यह है कि केवल प्रेम से भगवान बन जाएं, सो बात नहीं है। प्रेम में 2 चीज और होनी चाहिए, एक तो बांधने की व्यग्रता और दूसरी जो बंधता है उसकी कृपा का आश्रय। मैया तो अब तक मैया रही ना, मैया के मन में व्यग्रता नहीं। अरे बच्चा है, नहीं बनता है तो अभी बांध दूंगी, कौन देर लगती है इसको बांधने में। मैया ने सोचा कि देर तो लगेगी नहीं, तो व्यग्र कहाँ होना है। गोपियाँ बोली मैया तो बांध रही है थी ना, बांध लो। मैया बोली ठीक है, तुम लोग जाओ, मेरा बच्चा है, अभी बांध लूंगी। मैया के मन में कोई व्यग्रता नहीं हुई और अपने साधन पर विश्वास रहा। भगवान बनते कहाँ हैं? जहाँ साधन का बल नहीं रहता है वहाँ पर, और जहाँ पर व्यग्रता पैदा हो जाती है वहाँ पर। साधन का बल जहाँ तक अपने मन में है, साधन अभिमान, अपने साधन से हम भगवान जी को प्राप्त कर देंगे। शम दम तितिक्षा आदि के द्वारा हम भगवान जी को प्राप्त कर देंगे। व्रत अनुष्ठान आदि के द्वारा हम भगवान जी को प्राप्त कर लेंगे। इतनी संख्या का जप करके हम भगवान जी को प्राप्त कर लेंगे। तब तक वे नहीं मिलते जब तक अपने साधन का आश्रय, तब तक भगवान जी की कृपा का आश्रय नहीं होता, व्यग्रता नहीं होती अपने साधन की। अपने मन में एक श्रद्धा बनी रहती है कि साधन के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। मैया की बांधते बांधते क्या दशा हो गई। पहले दौड़ी आई, थक तो गई थी तभी, अब ना जाने कितनी रस्सियों का जोड़ा, रस्सियों को जोड़ा। एक तो गोपियाँ तारी दे करके हंसें तथा कहें मैया बांध, और दूसरे वे थक गई। शीर पसीने पसीने हो गया मैया का, तमाम बदन से प्रस्वेद कण चूने लगे। मैया का मुंह जरा उदास हो गया, अभिमान उतरा ना कि बच्चे को नहीं बांध सकी। लोग हंसी उड़ाएंगे, ये बच्चा हंसी उड़ाएगा। मैया के मुख पर अपने प्राजे की मानो कुछ छाया आ गई। मैया उदास होगी, सोची ये बंध जाए तभी ठीक है, पर बांधने की ताकत नहीं। रस्सियाँ सारी चुक गई और सारी बांधने की कला मैया ने लगाई, परंतु वह काम नहीं आई, परिश्रम काम नहीं आया। मैया का अपने साधन पर अविश्वास हो गया। मैया व्यग्र होगी बांधने को। अब मन ही मन माँ ने कहा कन्हैया अब माँ की लाज तेरे हाथ है, अब तो भले ही बंधे तो बंधे, पर मैं तुझे बांध सकूं ये मेरी ताकत नहीं। मन में कहा, ऊपर से नहीं कहा, मन के भाव ने ऐसा कहा कि कन्हैया मेरा बड़ा दुलारा है, माँ की लाज रखता है, माँ को सुख देता है। बेटा मैं इस समय तुझे ना बांध करके दुखी हो गई, तो बंध जा अपने आप, तो मेरी इज्जत रह जाए। ये 2 अंगल, एक व्यग्रता का अभाव और दूसरे कृपा का आश्रय ना होना, ये 2 अंगल रस्सी छोटी रहती है हम सब की। हम भगवान को खरीदना चाहते हैं साधन का मूल्य देकर। हम भगवान को लेने के लिए अपने को समर्थ लेते हैं। इससे क्या होता है कि सिर अभिमान रह जाता है और साधन नष्ट हो जाता है। ऐसा होता है जब साधकों को अभिमान की छाया घेर लेती है। जे ज्ञान मान विमत तब, भाव हरनी भक्ति न आदरी, ते पाई सो दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी,
दास जब जे होई रहे, जपी नाम तब बिनु शम तरी, भावनाथ सो सम राम है। जब मूछे उठ गए, साधन का बड़ा गर्व हो गया कि इस प्रकार कर लेंगे, तब अभिमान ऐसा मारता है कि आदमी नीचे गिर जाता है। अपनी अक्षमता जनित व्यग्रता बिना बांधे मन माने नहीं, और बांधने की अपने में सामर्थ्य नहीं, इसका नाम व्यग्रता। पर अब क्या बंधे कैसे? फिर अपनी कृपा से अपने आप बंधे। ये 2 अंगुल जो है ये आज पूरी होगी। साधन की यही पराकाष्ठा है। ये ध्यान रखने की बात है कि जहाँ साधन अभिमान का अंत हो जाए और जहाँ कृपा परवशता, जहाँ कृपा का आश्रयत्व आ जाए, वही साधन की संपन्नता होगी। जहाँ अपने साधन का अभिमान चूर चूर हो गया और जहाँ केवल कृपा का आश्रयंत भली भांति आ जाए, वहाँ समझना चाहिए ये साधन संपन्न हो गया। वहाँ फिर भगवान जी की कृपा स्वयं आकर के काम करती है। यहाँ भगवान फिर अपनी किसी बात को नहीं देखते। रण आंगन की बात है। जब भीष्म ने इतने जोर से युद्ध किया कि तमाम पांडव सेना छिन्न विछिन्न हो गई, भगवान जी ने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे, पर भगवान जी का एक स्वयं इस प्रकार का प्रण है कि मेरा भक्त मुझे आत्मा से भी अधिक प्रिय है। यहाँ तक कि गांडीव की जो जिया रही वही भी टूट गई। अर्जुन का करुण मुख देख करके भगवान जी ने कहा, क्यों डरते हो? वह भक्त रक्षा के लिए व्यग्र हो गए। मानो जगत का संहार कर देने वाले करोड़ों करोड़ों रुद्र एक साथ में प्रकट हो गए। उठे भगवान, नीचे उतरे और चक्का उठाया और घुमाया तो चक्र बन गया। दौड़े, भीष्म ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आओ, गिरा दो नीचे आज। इससे बढ़ करके सौभाग्य भीष्म का क्या होगा? भगवान लज्जित नहीं होते। किसी काम को करने में, किसी बात को छोड़ने में, जहाँ भक्त के साथ भगवान जी का प्रसंग आ जाता है। यहाँ आज कोई ये कह दे कि भगवान जी की भगवत्ता यहाँ क्या रही जो बंध गई। भगवत्ता रखनी ही होती तो गोद में आकर के बच्चे बनते ही क्यों? भागवती शक्ति से ही काम लेना होता तो अवतार का प्रयोजन ही नहीं। फिर तो घर बैठे अपनी शक्ति से ही, संकल्प से ही जो सारे अनंत विश्वों का संहार करते हैं, वे कंस को भी मार देते। इसमें कौन सी बात थी? पर यहाँ तो मधुर भगवान प्रकट होते हैं। इस मधुर रस का प्रवाह बहाने के लिए ही आज ये यदि यशोदा से हार ना जाएं, यशोदा के द्वारा बंध ना जाएं, तो इनका जो माधुर्य रस का प्रवाह है वह सूख जाए। जिसको बहाने के लिए वे अवतरित हुए, जिसको बहाने के लिए इन्होंने नंद भवन में आकर के मधुर बाल लीला की, ये यदि आज ना बहा तो ये प्रवाह सूख जाएगा। भगवान जी ने सोचा कि अब बंध जाना चाहिए। अब माँ का ये बंधन नहीं, अपितु बड़ा गौरव है। मैया ने बांध लिया। भगवान जी बंध गए। ये समझने की चीज है कि भगवान जी का जो लीला विलास है, काम, क्रोध, लोभ, भय, क्रंदन, बंधन, ये ना तो कवि कल्पना है, ना तो भावुक जन के मन की भावना है, ना ये भगवान जी की माया है, ना ये भगवान जी का नाट्य है, और दम्भ तो है ही नहीं। इसमें से कोई भी चीज़ यदि मान ली जाए तो ये लीला का जितना वर्णन है, ये ही सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। फिर जो भक्तों का, प्रेमियों का अनुभव है, बस सारा नहीं मानने योग्य मान लिया जाता है। पर
ये बात है नहीं। ये क्या है? ये तो भगवान जी में युगपत एक साथ परस्पर विरोधी धर्म आश्रित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जहाँ ये भगवान जी में लीला से प्रकट होते हैं, वहाँ भगवत रूप ही होते हैं। इन्हें स्वीकार करके भगवान इन्हें धन्य करते हैं। जो भगवान की प्रेम पर वशता है और भगवान जी का नित्य विरोधी धर्म आश्रित्व है, ये इसमें कारण है। परंतु जो युक्ति कौशल तर्क के द्वारा इस विषय को समझना चाहते हैं, वे संदेश सागर में डूबे रहते हैं। इनके पास संदेश सागर में निकलने का साधन नहीं है। इसलिए ये परमार्थिक, प्रातिभाषिक और व्यवहारिक तीन सत्ता बताई जाती है। व्यवहार मानना पड़ता है, परंतु वहाँ पर असत्ता कहीं नहीं जाती, वहाँ व्यवहारिक सत्ता कही जाती है। परंतु ये व्यवहारिक सत्ता जगत में है, भगवान में नहीं। भगवान में तो नित्य परमार्थिक सत्ता है। इसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक अव्यय, प्रत्येक भाव, प्रत्येक लीला विलास, प्रत्येक चेष्टा का सारा ही चिन्ह में है, भगवत स्वरूप है। ये सब कौन देख पाता है? ये सुख किनको मिल पाता है? ब्रह्मा जी नहीं मिलता, ब्रह्मा जी को नहीं मिलता, भगवान शंकर को नहीं मिलता। ये स्वयं कहेंगे श्री लक्ष्मी जी, जो ऐश्वर्य अधिष्ठात्री देवी है, उनको भी नहीं मिलता। जिन लोगों ने अपने जीवन को बिना किसी शर्त के सर्व अर्पण कर दिया है, भगवान जी का भाव सुख इच्छा ही जिनका जीवन है, जिनको भक्ति मुक्ति किसी भी प्रकार की कोई वांछा नहीं है, इस रस सुधा का आस्वादन कर सकते हैं। और उनमें यशोदा मैया का सर्वोच्च स्थान है, वात्सल्य भाव में। इसलिए लोक दृष्टि में श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, और द्वारका मथुरा में जब जब ब्रज भावपन्न होते हैं, तब तब आतुर पर लाभ करते हैं। परंतु जो ब्रज भाव के भगवान श्री कृष्ण हैं, वे प्रेम भरे लोगों को छोड़ करके कहीं जाते नहीं, जा सकते नहीं, वे हृदय में बंध जाते हैं। इसलिए असीम की असीमता, असीम की ससीमता, अनंत की अनंतता, निष्काम की कामता, निर्भय की भय मूलकता, जिनमें क्रोध रोष नहीं, उनकी क्रोध रूपता, पलावन, क्रंदन, बंधन, ये सब के सब भगवान जी के मधुरतम लीला विलास है। भगवान आज बंध के रस्सी के ढेर वहीं पड़े हैं। अब मैया के मन में आया कि व्यर्थ ही परिश्रम किया, कमर वही है और बंधा भी उतनी ही रस्सी से, ये तो नाच रहा था और मेरे मन में हो गई थी जल्दबाजी, तवरा होगी तो मैं गांठ लगा नहीं सकी, इतनी ही बात थी। अब की गांठ लग गई, ये कोई चमत्कार थोड़े है, इसमें कोई शक्ति थोड़े आ गई थी। इसकी कमर कोई बड़ी थोड़े ही हो गई, बड़ी कमर रही और वही रस्सी उसी से बंध के, मेरी ही भूल थी। ये सब गोपियों की बदमाशी थी। इन लोगों ने आकर करके मुझे चिढ़ा दिया और अपने घर की रस्सी बटोर लाई मुझे चिढ़ाने के लिए। इससे मैं व्यग्र हो गई और इसलिए मैं बांध नहीं सकी। गांठ लगाने से मेरे से भूल हो गई, इसको बांधना कौन सी बड़ी बात। मैया आश्वस्त हो गई। अब ये जरा उदास हो गई। अब दाऊ जी को पता लगा तो दौड़े आए। दाऊ जी ने भगवान जी को देखा, श्याम सुंदर को, अपने छोटे भैया को, और प्रेम उमड़ा तो दाऊ जी के मन में बड़ा दुख हुआ। ये सुनी के हलदर तहाँ आए। दाऊ जी दूर गए हुए थे।
एक ग्वालवान ने उनसे जा कर के कहा, भैया भैया, मैया मैया, मैया ने कन्हैया को बांध दिया। हलधर सो कहीं ग्वाली सुनायो, प्रात ही तुमरो लघु भैया, जसुमती उखल बांधी लगायो। एक बच्चे ने जाकर के कहा कि दाऊ भैया, कन्हैया भैया तो आज मैया ने बांध दिया है। बोले, कब बांध दिया? बोला, सिरे ही बांध दिया। ये सुनी के हलदर तहाँ धाए, देखी शाम उखल से सो बांधे, तब ही दोष लोचन भरी आई। जब दाऊ जी आए और देखा कि उखल से बंधे हैं, तब दाऊ जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। बोले, भैया मैया, मुझे बांधे कन्हैया को छोड़। शामी छोरी मोहि बांधे बरू, निक्षत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन काना, तिनके भुज मोही बंधे दिखाए। दाऊ जी को बड़ा दुख हुआ। यशोदा रानी से बोले, मैया छोड़ दे कन्हैया को, मुझे तुझे बांधना ही है ना, तो बदले में मुझे बांध दे। मैया क्या करूं, आज घर से निकलते हुए सगुन खराब हो गया। उन्हीं सगुन का फल है कि मुझे आज मेरा प्राण जीवन कन्हैया बंधा दिखा। वे बड़े व्याकुल हो गए। मैया में कोई वात्सल्य कम नहीं। अब जब ये बात दाऊ की सुनी तो मैया का मानो वात्सल्य सिंधु उछल पड़ा। वे वहीं जा रही थी तो लीला शक्ति ने फिर आकर के सावधान किया, क्योंकि यमल अर्जुन का उद्धार करना है ना। लीला शक्ति ने मानो फिर से मैया को सावधान किया कि तू बांध कर छोड़ देगी तो फिर ढीठ हो जाएगा। अब तो क्रोध आ गया दाऊ जी को। बोले, मुझे भी नहीं बांधती और छोड़ती भी नहीं। तब गुस्से में आकर के बोले, दाऊ जी बोले, मैया ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। मेरे भैया को तैने लकड़ी दिखा करके डांटा, जरा से दही के लिए। काहे को कलह न ध्यो, दारुण दावरी बंध्यो। कठिन लकुट लेते त्रस्यो मेरे भैया। नाही कसकत मन निरखी कोमल तन। तनिक से दधी काज भली। री तुम मैया हो तो न भयो। री घर देखते हो तेरे यों और फोर तो वासन सब जानती बलैया। सूरदास हित हरि लोचन आए हैं भरी। बलाहों को बल जाको सोई ही रही कन्हैया। भय दिखाया और रस्सी को बांध दिया। भय दिखाया, रस्सी से बांध दिया। इस कोमल विग्रह को भी देख करके तुम्हारे मन में कोई कसक नहीं आई। तुम माँ बनी है, धिक्कार है तेरे माँ बनने को। मैं घर पर नहीं था, नहीं तो एक बर्तन नहीं छोड़ता, सब फोड़ डालता। सूरदास जी कहते हैं कि दाऊ जी के नेत्र भर आए, आंसू बहने लगे और मैया हंस पड़ी। मैया ने देखा कि दाऊ का कितना स्नेह है कन्हैया पर। मैया ने सोचा अब क्या करे, यहाँ रहना अब ठीक नहीं। यहाँ रहूंगी और ये खोल देगा तो मैं इसे रोक नहीं सकूंगी, और कहीं मुझे ही वात्सल्य समुद्र उबड़ आया तो मैं ही खोल दूंगी, और अभी खोलना है नहीं। इसलिए लग चली जाऊं। लग चली जाने पर ये बिना मेरी आज्ञा के खोलेगा नहीं। फिर मैया दूसरे आंगन में चली गई। अब चारों तरफ गोपियां तो खड़ी हैं और उखल से बंधे हैं श्री श्याम सुंदर। वहाँ रोहिणी नंदन श्री बलराम जी बड़ी करुण दृष्टि से श्याम सुंदर की ओर देख रहे हैं। बोल सकते नहीं, मैया भाग गई और ये बनता देख सकते नहीं।
सब बच्चे उदास हैं और देवता लोग अंतरिक्ष में खड़े खड़े ये भगवान जी की लीला देख रही हैं। भगवान जी की प्रेम परवशता है। कितना प्रेम बंधन प्रिय है भगवान जी को। जिसका नाम लेने से बंधन टूट जाता है, ये उखल से बंधे और अपने को खोल नहीं सकते। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांध्यो सकत न छोरी। श्री कृष्ण छुड़ा भी नहीं सकते और दाऊ जी भी नहीं खोल सकते। देवता सारे के सारे चकित हैं, भ्रमित हैं, स्तंभित हैं इस लीला को देख करके। ये जगत में अभिनय लीला नई लीला है। कभी भगवान इस प्रकार बंधन में आए, कभी बंधे उखल के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये नई झांकी है। भगवान के और रूपों का ध्यान करते हैं लोग। सुंदर सुंदर रूप, माखन खाते, खेलते, नाचते, गरुड़ वाहन भगवान बंसी बजाते, धनुष बाण हाथ में लिए राक्षसों को मारते, सिंहासन सीन, ना मालूम कितना ध्यान पर ये दामोदर रस्सी बंधी पेट में और पेट से बांध दी उखल। आज भगवान जी का ये विचित्र रूप देख करके सारे देवता स्तंभित हो गए। बोले हम जिनके शासन में रह करके सारा काम करें, जिनके भय से तमाम यमराज आदि सभी भयभीत रहें, वे नित्य परम स्वतंत्र सर्वतंत्र ऐश्वर्य निकेतन भगवान ईश्वर स्ववश कहीं परवश हुए नहीं। वे साक्षात आज प्रेम वशता के कारण बंध गए तो देवताओं का ये हाल हुआ और दाऊ जी की आंखों में आंसू आ गए। दाऊ जी को उदास देख करके भगवान जी ने सोचा क्या मैया तो है नहीं, तो जरा सा इशारा कर दें, इसमें क्या हर्ज है। तो मैया के सामने तो इशारा करने में वात्सल्य रस भंग होता। एक बार आगे फिर बछड़ों को और उन बालकों को देख करके जब दाऊ जी के मन में संदेह हुआ तब फिर इशारा करेंगे। जब भगवान अकेले रह गए तो धीरे धीरे क्रंदन समाप्त हो गया। पर दाऊ जी का क्रोध बढ़ रहा है। उनके मन में आया कि घर में आग लगा दें। कन्हैया को बांध दिया दही माखन के लिए। दही माखन का एक बर्तन नहीं रखना है। इतना असह्य हो गया दाऊ जी को। वे दांत पीसने लगे। मैया ने कहा था कि चलो हटो यहाँ से, तो बेचारी सारी गोपियां हट गई। अब रह गए भगवान जी के छोटे छोटे सखा और दाऊ जी। अब भगवान को संकेत करना है, इसलिए उनका रोना क्रंदन कुछ शांत हुआ। भगवान दाऊ जी की ओर देख करके मधुर मुस्कुरा दिए। भगवान जी के श्रीमुख का स्मित हास्य आ गया। मानो योग माया के अधिष्ठात्री महादेवी महामाया ने कह दिया दाऊ जी से। दाऊ जी के सामने रहस्य की बात व्यक्त हो गई। दाऊ जी ने योग माया ने कहा, दाऊ जी देखो ना उन वृक्षों को। नारद जी की बात भी तो सच करनी है। नारद जी ने शाप दिया था इनको और वरदान भी दिया था कि भगवान जब श्री कृष्ण रूप में प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए मैया यदि उखल से नहीं बांधती तो ये काम होता कैसे। तो ये मैया ने थोड़े बांधा है, हमने ही अपने आप को बंधवाया है। भगवान ने अपने स्मित हास्य के द्वारा प्रकट किया। बस मुस्कुराहट का उन्मेष हुआ कि ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होगी। उसने दाऊ जी को समझा दिया कि दाऊ जी गुस्सा छोड़ दो, मैया का कोई दोष नहीं है।
सारा काम तो मैंने ही करवाया है, मैया तो बेचारी निमित्त मात्र है। अब जब श्याम सुंदर को मुस्कुराते देखा तो वे भी मुस्कुराने लगे और इनका क्रोध जाता रहा। उनकी हंसी में जादू ये है कि जहाँ उनके मधुर अधरों पर मुस्कान आ जाए वहाँ जगत हंस देता है। ऐसा कहते हैं जगत का जो विकास होता है सृष्टि का, ये इनकी मधुर हंसी में होता है। जहाँ भगवान जी के अधरोष्ट पर हंसी आई कि जगत विकसित हो गया, और जहाँ होठों को जरा सा रूखा किया तो जगत का संहार हो गया। सारे जगत के लिए यह अविद्या माया का काम है। यहाँ अविद्या माया तो है नहीं, यहाँ तो भगवान जी के प्रेम ही प्रेम की तमाम सरिता बह रही है। इन्होंने इस बार ये मुस्कान की, प्रेम की मुस्कान प्रेम भरे क्रोध को शांत करने के लिए दाऊ जी के मन में भी प्रेम है। वहाँ क्रोध का रूप कोई दूसरा नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। मैया से दाऊ जी का द्वेष नहीं, कन्हैया का प्रेम ही दाऊ जी के मन में इस तरह के भाव की एक तरंग ले आया। कन्हैया के होठों पर हंसी आई, वे दाऊ जी को ही दिखा करके हंसे। पहला इशारा किया कि भैया इधर, भैया इधर। तब भैया ने देखा कि ये मुस्कुरा रहे हैं। निरखी श्याम हलदर मुस्काने को बांधे को छोड़े इनको, ये महिमा यही पे जाने। उन भगवान का जो अस्मोधर्व ऐश्वर्य है वह प्रकट हो गया। उन्हें समझ में आ गया ये क्यों बंधा है, उनको कौन बांधता है, कौन छोड़ता है। ये इनकी महिमा है, ये तो स्वयं स्थित है अपनी महिमा में अपने आप ही। ये बात दाऊ जी की समझ में आई। उत्पत्ति प्रलय करत है यही, सेव सहस मुख सुजस बखाने। जमल अर्जुन तरु तोरी उदाहरण, पारन करन आपू मन माने। दाऊ जी सोचने लगे कि इनको ना कोई बांध सकता है ना छुड़ा सकता है, इनकी महिमा यही जानते हैं। अपनी महिमा से आप स्थित हैं, किंतु बाहर की वस्तु से इनकी महिमा नहीं होती, ये स्वयं स्थित है। ये भी समझ में आ गया कि यमल अर्जुन जोड़े अर्जुन के वृक्ष, इनको उखाड़ करके इनका उद्धार करने के लिए ही भगवान जी ने इस कारण उद्भावना की है। जो कारण बनाया भगवान ने उखल में बंधने का, इसका उद्देश्य है कि दोनों नल कुबर और मणि ग्रीव का उद्धार करना। भगवान जी का लीला करते हैं। असुर संहारन भक्ति तारन, पावन पथित कहावत बाने। सूरदास प्रभ भाव भक्ति के, अति हित जसमति हाथ बिकाने। ये असुरों का संहार, भक्तों का उद्धार, पतितों को पावन करना, ये तो इनका बाना है, स्वभाव है। असल में तो ये प्रेम भक्ति के वश में है, इनको कोई बांधना थोड़े है, कोई बंधना कोई थोड़े ही है इनका। ये तो प्रेम के कारण यशोदा मैया के हाथ बिक गई। ये रस भाव आया बलदेव जी के मन में कि जो बिकी हुई चीज है उस पर हमारा क्या अधिकार है। जब अपने आप बिक गए तो जिसका माल वह चाहे जैसे रखे। ये अब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र थे, सब करने वाले थे, पर अब तो ये यशोदा मैया के हाथों बिके हैं। इसलिए दाऊ जी के मन में शांति आ
अब उन्होंने यमुल अर्जुन की ओर देखा और भगवान कृष्ण की दृष्टि भी उधर गई। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो भगवान जी का लीला विहार है, ये जो भगवान जी का बंधना है, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये साधारण है, शकर उड़ा देने की वस्तु नहीं है। ये तो जहाँ सारी साधना की परिसमाप्ति हो जाती है और जहाँ ज्ञान अलम कह करके अपने को निरस्त कर देता है, इसके परे और कुछ नहीं, ये कह करके जहाँ ज्ञान विज्ञान निरस्त हो जाता है, वहाँ इस मधुर लीला का प्रारंभ होता है। ये यशोदा मैया, ये नंद बाबा, ये ब्रज के ग्वाल बाल, इन सब के प्रति यदि किसी की ये बुद्धि हो कि ये अज्ञानी है, तो ऐसी बुद्धि वाला अज्ञान शिरोमणि है। क्योंकि सारा ज्ञान, ज्ञान तत्व और सारे ज्ञान तत्व की आत्मा, ज्ञान के ज्ञान, आत्मा के आत्मा, ये भगवान जिनकी गोद में खेलते, जिनका दुग्धपान करते, जिनके लिए इस प्रकार के लोक दृष्टि में रहते हैं, तो दो ही बात आती है ना। या तो समझदार लोग ये कहेंगे कि इन्होंने माया दिखाई, किया थोड़े ही था। दूसरे ये कहेंगे कि ये कल्पना है, झूठी बात है, भगवान जी में ये बात हो नहीं सकती। ये दोनों बातें सहने को तैयार होकर के भगवान यशोदा मैया के बंधन में आए। फिर ये कोई मामूली बात नहीं है। विमुक्ति दात, जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं। मानो किसी प्रबल बंधन में पड़े हुए ने भी यदि इनसे कह दिया कि महाराज हमें मुक्त कर दो, तो मुक्त करना इनके लिए मामूली चीज़ है। परंतु ये जो मुक्तिदाता हरि हैं, ये स्वयं बंध के दूसरों को मुक्त करने वाले, केवल कहने मात्र से, शरण होने मात्र से मुक्ति करने वाले बंध के। भगवान जी कहते हैं, बड़ी दुष्कर है मेरी माया, इससे कोई अपने आप तैर करके पार नहीं हो सकता। परंतु जो मेरे प्रपन्न हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, उस माया से तर जाता है। माया अर्थात बंधन, बंधन से मुक्त करने वाले जो विमुक्तिदाता भगवान हैं, वे भी जहाँ बंध जाते हैं। ये क्या साधारण बात है। वैद्य जी महाराज ने ले मेरे का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वे कहते हैं कि लेभिरे का अर्थ उखल, किसी कोश में प्राप्त हुआ बड़ा सुंदर अर्थ है। टीकाकार ये कहते हैं कि 3 बार ना को लगाना चाहिए, लोभिरे के साथ। कहते हैं कि जो सुख इस ग्वालिन गोप यशोदा ने प्राप्त किया, मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिर्वचनीय कृपा का प्रसाद प्राप्त किया, इस गोपी ने और इस उखल ने ये प्रसाद ब्रह्मा जी, जो स्वयं भगवान जी के पुत्र हैं, उनको नाभि कमल से जिनका उदय हुआ, उनको नहीं मिला। और शंकर जी जो स्वयं भगवान जी की आत्मा हैं, उनको नहीं मिला। एकादश स्कंद में भी भगवान जी ने अपने मुख से कहा है उद्धव से कि उद्धव, तुमने मुझे अपने भक्त प्यारे हैं, उतने प्यारे न ब्रह्मा है, न शंकर, न लक्ष्मी हैं, और न ही मेरी आत्मा ही मुझे प्रिय है। कहते हैं कि ग्वालिनी यशोदा, इस गोपी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को नहीं मिला।
आत्मा होने पर भी शंकर जी को नहीं मिला। और नित्य वक्ष स्थल पर विराजित रहने वाली लक्ष्मी देवी जो नित्य अर्धांगिनी है, उन्हें नहीं मिला। उनको ऐश्वर्य प्रिय है ना, ऐश्वर्य में और माधुर्य में अंतर है, उनको भी नहीं मिला और किसी को नहीं मिला, परंतु ये यशोदा गोपी को मिला। ये जो गोपिका नंदन भगवान जी का कृपा प्रसाद है, ये भक्तों को, प्रेमियों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। योगी इसे प्राप्त नहीं कर पाते, जो कर्मकांडी हैं, तपस्वी हैं, उनको भी नहीं मिलता। ये गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने दे अभिमानी कर्मकांडियों को, तपस्वियों को और स्वरूप भूत ज्ञानियों को भी नहीं है। यह भागवत का वचन है। ज्ञानी नाम च आत्मभूतानाम, जो भगवान जी के साथ आत्मी भूत ब्रह्मी भूत हो गए हैं, उनके लिए भी ये अनन्य प्रेमी प्रेम स्पद भगवान बच्चे के रूप में, प्रीतम के रूप में, सखा के रूप में सुलभ नहीं। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार बांध दिया। अब मैया ने देखा कि अब कोई बात नहीं, अब तो ये बंद ही गया है। मैया ने दूर से खबर भी मंगा ली कि अब रो नहीं रहे, और दाव भी हंसने लगा। तब मैया ने सोचा कि अब कोई बात नहीं, अब सारा वातावरण शांत हो गया है। तब मैया काम धंधे में लग गई। श्री कृष्ण भगवान जी की जय।